राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी तक हमने चर्चा की है सूर्य और चंद्रमा ग्रह के बारे में। सूर्य और चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है या फिर सही है, बैलेंस है, इसके बारे में अभी तक हमने जाना है। उसी प्रकार से हम 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत है या कमज़ोर है, इस बारे में हम कैसे पहचानें। व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जिसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के मंगल ग्रह जो है वो कुंडली में अच्छे हैं या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को साहस, शक्ति, पराक्रम, आत्मविश्वास और कर्म का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार युद्ध में सेनापति पूरी सेना का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार मजबूत मंगल व्यक्ति के जीवन को कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता और साहस भी प्रदान करते हैं। मंगल का जो लाल रंग होता है वह ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यदि कुंडली में मंगल ग्रह बैलेंस में होते हैं तो वो कई सारे अच्छे सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति जीवन में करवाते हैं और उस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे और विशेष गुण होते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता मानी जाती है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं वह व्यक्ति काफ़ी साहसी होते हैं और कठिन परिस्थितियों से घबराने की बजाय उनका सामना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत धैर्य और साहस होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्ण साहस से, मेहनत से अपना कार्य करते हैं। और जिन जातक की कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे होते हैं वह काफ़ी अपने काम में मन लगाकर चलने वाले होते हैं और उनके अंदर कभी भी आत्मविश्वास की कमी देखने को नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति खुद तो आत्मविश्वास से प्रोत्साहित होते ही हैं, बल्कि दूसरों को भी काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी ये लोग काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे हैं तो उस व्यक्ति को अपने निर्णयों पर भरोसा रहता है। उस व्यक्ति ने जो भी निर्णय लिए हैं उस पर भरोसा रहता है और ऐसे व्यक्ति एक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले भी होते हैं। किसी के साथ भी ये लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते हैं। यदि इनके सामने किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। इन्हें परिणाम की ओर ध्यान देने की वजह उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं, इनका ऐसा माना जाता है। इनके अंदर भरपूर ऊर्जा और उत्साह होता है और मान्यता ऐसी है कि जिन व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह यदि अच्छे हैं तो उनके जो संबंध हैं अपने भाई बहनों के साथ काफ़ी अच्छे रहते हैं। विशेषकर अपने बड़े भाई और बड़ी बहनों के साथ ऐसे व्यक्ति के रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। आपस में प्रेम भाव, लगाव काफ़ी बना रहता है और ऐसा माना जाता है कि इनके भाई बहन इनके लिए काफ़ी सहायक होते हैं। इनके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने की क्षमता भी रखते हैं। इसके साथ ही वह अपने मित्रों और सहकर्मियों के प्रति भी साहसी और सहयोगी स्वभाव रखते हैं। जिनके साथ वो कार्य करते हैं वहाँ पर भी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं और ऐसे व्यक्ति परिवार की सुरक्षा के लिए अपने मन में एक हमेशा अच्छा भाव रखते हैं। तो कुंडली में मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग होने पर कई सारे व्यक्ति को सकारात्मक अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसे कुछ विशेष गुण होते हैं जिन पर अभी हमने चर्चा की है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। और कुछ कुंडली में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके आधार पर हम जानते हैं कि व्यक्ति के मंगल ग्रह बहुत ही कमज़ोर हैं। तो आखिर वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, व्यक्ति के अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जिसके आधार पर हम समझें कि उनके जो मंगल ग्रह हैं वो कमज़ोर हैं। तो चलिए हम इस बारे में भी जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता मानी जाती है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को खुद के निर्णय पर बिल्कुल भी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने आप पर भरोसा नहीं होता है, बल्कि दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण भी नहीं कर पाते हैं।
और जिन जातक की कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें अपनी बात दूसरों के सामने रखने में बहुत हिचकिचाहट, हेजिटेशन होती है। वो लोग निर्णय लेने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अपनी बात पर उन्हें एक विश्वास नहीं रहता है और अपनी बात पर बिल्कुल निश्चय भी नहीं करते हैं। मतलब कि इनके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल फिर बहुत ही कम लेवल का होता है और ऐसे लोगों के फिर भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, अपना काम पूरी मेहनत और लगन से नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग साहस की कमी के कारण कई सारे अवसर जीवन में खो देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर अनुशासन की भी बहुत कमी होती है और बार बार इनको निराशा का सामना भी करना पड़ता है इनके स्वभाव के कारण, क्योंकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिविटी नहीं होती है। जिन व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर होते हैं, उन्हें बहुत सारी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो साहसी नहीं होते हैं। जीवन में व्यक्ति के अंदर साहस का, आत्मविश्वास का और पॉजिटिविटी का होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को बैलेंस में रखना बहुत आवश्यक है और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनके माध्यम से हम कुंडली में मंगल ग्रह को बैलेंस में रख सकते हैं। तो यदि आप लोग उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो पर हम सभी ग्रहों के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होते हैं, वो लोग बहुत छोटी बातों को लेकर हाइपर हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही जल्दी क्रोध भी आ जाता है। अपने क्रोध के कारण गलत निर्णय ले लेना, गलत काम में चले जाना, ऐसे काम भी लोग करते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह को बैलेंस में रखना बहुत आवश्यक है जीवन को एक अच्छे वे में चलाने के लिए। तो आज हमने जाना कि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मंगल ग्रह किन सूत्रों का अच्छे कारण होते हैं, मंगल ग्रह अच्छे होने पर व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं और मंगल ग्रह यदि खराब है तो क्या गुण होते हैं। इन सारी चीज़ों के आधार पर हम खुद समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे हैं या नहीं, और यदि नहीं है तो उनका उपाय समाधान भी हमें अवश्य करना चाहिए। मंगल कमज़ोर होने के क्या संकेत होते हैं, क्या स्वभाव व्यक्ति के अंदर होता है, छोटे भाई बहनों को जो संबंध होते हैं उसको मंगल ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें जानी हैं। यदि आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी है, सही लगी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपने अंदर मंगल ग्रह के कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बैलेंस में नहीं है तो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आगे फिर मंगल ग्रह के उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपकी कमेंट अवश्य पढ़ूंगी। और यदि आपको वास्तविकता में वीडियो की जानकारी पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो अपने मित्रों के साथ इसे साझा अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे और अन्य टॉपिक पर, अन्य ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।